नमस्कार दोस्तों, द हिमालय वेव्स टीम के साथ कार्यक्रम अपनी कहानी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी बहुत ही बेहतरीन और प्रसिद्ध कहानी कफन। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर मैं क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे उसका तड़फना और हाथ पांव फटकना नहीं देखे जाते। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फांके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों का एक काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नगनता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लेते और रात को चूसते रहते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत ही दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने उस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरत का दो जख भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम मतलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। यीशु ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठारी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। अरे डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम्हें जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं?
जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं? उसे तन की भी सुधना तो होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी बेचारी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो दें। जो लोग अभी एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं ना, वे कल बुला बुला कर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए थे, घर में कुछ भी नहीं था, मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार लगा ही दिया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुसंगति मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वो फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता निर्भयता के दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठा पाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जुबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का भारी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि आलू अंदर तक पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल जल निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू भी निकल आते। गीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात की याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वो भोज नहीं भूलता कभी भी। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट कहीं नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियां खाई थी, और वो भी असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस बोझ में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक ही नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, ऐसा खाया, ऐसा खाया कि पानी तक ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पतल में गरम गरम गोल सुवासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वो है कि दिए जा रहे हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वो ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई भी ऐसा बोझ नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वो जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे तुम? बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सोचती है। बाबा, तुमने 20 पूरियां तो खाई होगी। अरे 20 से ज्यादा खाई थी। मैं होता ना तो 50 खा जाता। अरे 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सोए रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हो, और बुधिया अभी तक करहा रही थी।
सवेरे माधव ने कोठारी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा और घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर नहीं था। कफन की और लकड़ियां भी इकट्ठी करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से जमींदार भी नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए कई बार पीट चुके थे। और जब जमींदार पूछते हैं, क्या हुआ बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता आजकल। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए लहजे में कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार, रात भर तड़पती रही। हम दोनों उसके सिराने में बैठे थे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मगर मुद्दा वही हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक, एक रोटी देने वाला भी नहीं। तबाह हो गए हम तो, घर उजड़ गया हमारा। आपका गुलाम हूँ सरकार, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था सब तो किया, दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी अब तो कि उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पे जाऊं सरकार, कुछ तो मदद करें। जमींदार साहब बहुत दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया कि कह दें चल दूर हो जाए यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता और आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर बिल्कुल भी नहीं था। जी में कुटते हुए 2 रुपए निकाल कर जमींदार ने फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ तका तक भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नरमदिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन भी ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी ना मिले और उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन तो लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा,
साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चखना आया और तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है ना, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है। नहीं, लोग इन ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? अरे बड़े आदमियों के पास धन है फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है? घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा इन अनापेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार और कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बच गए थे। दोनों इस वक्त इस शान पर बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र थी। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। यीशु दार्शनिक भाव से बोला, अरे हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या पुण्य ना होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना भगवान। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना दिन वहीं जाएंगे ना? यीशु ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगे तो जरूर ना। तू कैसे जानता है बे उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या इस दुनिया में घास खोदता रहा हूं मैं? उसको कफन जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा बापू? रुपए तो तुमने सारे चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेंगे ना। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा बताओ, बताते क्यों नहीं? अरे वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों त्यों अंधेरा बढ़ता और सितारों की चमक तेज होती थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था और हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए सब ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना या मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर ही जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली है, पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी भूखी आंखों से देख रहा था और देने की गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा खूब खा, आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई,
मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ सो जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा भी पूरी कर गई। वो ना तो बैकुंठ वो ना बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितनी दुख झेल कर मरी दादा। माधव आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई ना। बड़ी भाग्यवान थी बेचारी जो जी इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे कि ठगनी क्यों नैना झमकावे, कि ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी ओ क्यों नैना झमकावे। पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी और मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिरी नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो ये थी हमारी आज की कहानी कफन। आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से यदि आपके कोई सुझाव हो तो हम तक ज़रूर प्रेषित करें।